जॉइन एनी एकेडमी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले आपको एक एकेडमी या ट्यूशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन या एकेडमी से ही रेगुलरिटी और डिसिप्लिन आती है। और इंग्लिश बोलने या सीखने के लिए यह आवश्यक है कि आप रोजाना पढ़ें। बता दें कि आपको शुरुआती दौर में आलस, बोरिंग महसूस हो सकता है। इससे घबराएं नहीं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। सेकेंड, परचेज एन गुड बुक। आपको सुनने में ये चटपटा लग सकता है कि जब सब कुछ यूट्यूब पर उपलब्ध है तो बुक खरीदने की क्यों बोला जा रहा है। बता दें आपको, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक बुक खरीदें, जिससे कि आप रोज़ाना पढ़ सके और आपको कोई सेल्फ डाउट भी ना हो। यदि आप स्वयं पढ़ेंगे तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बता दें कि आपको सिर्फ एकेडमी के भरोसे बैठे तो सालों गुजर जाएंगे आपको इंग्लिश सीखने में। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप स्वयं भी पढ़ें और सीखते रहें। आप चाहे जिस बुक से पढ़ें, लेकिन पढ़ाई जारी रखें। आप चाहे जिस बुक से मैंने सीखा है उस बुक से भी आप सीख सकते हैं। सुपर फास्ट इंग्लिश बुक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो ये वाला बुक भी खरीद सकते हैं। और हाँ, मैं इस बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। ये बुक वाकई में अच्छा है, इससे मैंने खुद सीखा है। इसीलिए आपको चाहे तो ये खरीद सकते हैं या फिर कोई और बुक भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और जिससे आपको समझ में आए। थर्ड, ग्रामर, सेंटेंस, टेंस, वॉइस। शुरुआती कुछ दिनों में आपको चाहिए कि ग्रामर में सेंटेंस, टेंस और वॉइस को अच्छी तरह पढ़ें, चाहे और कोई भी डाउट ना हो इन तीनों में। क्योंकि इन तीनों को अच्छी ढंग से सीखने के बाद समझे कि आप 55% इंग्लिश सीख चुके हैं। क्योंकि इंग्लिश हिंदी में बोले जाने वाले वाक्य इन तीनों में से एक में से ही होता है, और बाकी 45% यानी 45% इंग्लिश आप रोज़ाना पढ़ते पढ़ते समय के साथ सीख जाएंगे। फोर्थ, स्पीक इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश स्पोकन यानी कि इंग्लिश बोलने या सीखने के लिए यह ज़रूरी है कि आप बोले, चाहे तो वो टूटी फूटी इंग्लिश ही क्यों ना हो, बोले। इंग्लिश में बात करने के लिए आपको इंग्लिश में बोलना होगा। चाहे कोई भी हो, वह एकदम से इंग्लिश बोलना नहीं सीख गया। शुरुआती दौर में टूटी फूटी ही इंग्लिश लेकिन बोलता है। आप मिरर के सामने खड़े होकर स्वयं से भी और अन्य किसी लोगों से भी बात कर सकते हैं। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि शुरुआती दौर में आपको शर्म और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। सभी कोई इन्हीं प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिफ्थ, राइटिंग इंग्लिश। बता दें आपको कि जितना ज़रूरी इंग्लिश बोलना होता है उतना ज़रूरी इंग्लिश लिखना होता है। इन दोनों के बराबर बैलेंस से ही आप इंग्लिश संपूर्ण रूप से इंग्लिश सीख सकते हैं। रोज़ाना इंग्लिश लिखने से आपके इंग्लिश की हैंडराइटिंग में सुधार तो आता ही है, और साथ ही इंग्लिश के प्रति जो आपका भय बना रहता है वह भी समाप्त होता है। इंग्लिश राइटिंग का एक और फ़ायदा है कि आप इंग्लिश लिखने के बाद खुद के ग्रामर मिस्टेक की जांच भी कर सकते हैं। सिक्स्थ, वॉच सबटाइटल मूवी और कार्टून। सबटाइटल मूवी या कार्टून देखने से आपको ये पता चलता है कि दो लोग इंग्लिश में कैसे आपस में बात करते हैं, उनका एक्शन कैसा होता है, और सबटाइटल के पढ़ने से आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती है। और साथ ही आपको कुछ न्यू वर्ड भी मिलते हैं। कुछ लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर और बाइबल भी पढ़ते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन यदि आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर और बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप शुरुआती 6 से 8 महीनों तक मूवी या वेब सीरीज देख सकते हैं जिसमें सबटाइटल हो इंग्लिश में। 7, कीप सम फ्रेंड्स हु नोज टू स्पीक इंग्लिश और गुड एटमॉस्फेयर। देखिए, सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहाँ और किन लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोगों से आपका जीवन प्रभाव हो सकता है। तो कोशिश कीजिए
कि किसी अच्छी संगत और अच्छे लोगों के साथ रहे जो इंग्लिश जानता है या थोड़ा बहुत भी जानता है। यदि आपके सारे फ्रेंड्स इंग्लिश जानते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है और आप उन लोगों की तुलना में ज़्यादा जल्दी इंग्लिश सीखेंगे जिनके फ्रेंड्स इंग्लिश नहीं जानते हैं। आपके फ्रेंड्स आपको किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये सीक्रेट आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, वीडियो का एंड करने का समय आ चुका है। आई होप मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प किया हूँ, आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, या आप इन चीज़ सीक्रेट को फॉलो करेंगे। ये जो मैंने 7 चीज़ बताए उसे फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश में ज़रूर ये होगी।